हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपकी डेली करंट अफेयर का ये नेक्स्ट वीडियो है। तो हम लोग देखेंगे कि जो पिछले 1-2 दिन में घटनाएं घटित हुई हैं और वो हमारे एग्जाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले की वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर जीके बाय ब्रजेश पर पूरे लगातार देख सकते हैं, जिससे कि आपका डेली करंट अफेयर कवर हो जाए और आपके आने वाले एग्जाम में सभी जगह हेल्प मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर है, पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, जिसमें दीप्ति ने क्या है कि यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है। तो दीप्ति जीवनी इनका नाम है, जीवन जी। और भारत, जापान, अमेरिका, फ्रांस। तो ये जो पैरा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, इसका आयोजन जापान में किया गया। तो ये 17 से 25 मई के थे, जापान के कोबे में आयोजन किया गया। और इन्होंने क्या है कि 400 मीटर की दौड़ में यहाँ पर इन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीता। और विश्व पैरा एथलेटिक्स, पैरा मतलब जो यहाँ पर बात हो रही है, जो कह सकते हैं कि थोड़े से दिव्यांग लोग हैं, विकलांग लोग हैं, उनका एथलेटिक्स है। 100 से अधिक देशों के 1300 एथलीट और 171 पदक स्पर्धाएं इसमें शामिल थी। तो ये इंग्लिश में है, जो लोग इंग्लिश में देख रहे हैं उसको यहाँ से देखें और अपने नोट्स में इसको ऐड करें। अगला है, इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हुआ। देखिए, जब भी किसी देश के प्रेसिडेंट या पीएम की डेथ होती है या अपॉइंटमेंट होता है, वो प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ के हिसाब से। तो यहाँ पर है ईरान, इराक, टर्की या फिर अफगानिस्तान। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये ईरान के राष्ट्रपति थे। हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का 63 वर्ष की आयु में हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में निधन हो गया। अच्छा, इनके साथ इनके विदेश मंत्री भी थे जो हेलीकॉप्टर में बैठे थे, उनकी मृत्यु हो गई। इब्राहिम रईसी एक कट्टर रूढ़िवादी मौलवी, जिनका ईरान के राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल बड़े पैमाने पर विद्रोह और पश्चिम के प्रति बढ़ते आक्रामक रूप के लिए जाना जाता है। तो ये इब्राहिम रईसी ईरान के प्रेसिडेंट थे। ये भी याद रखिएगा, साथ में इनके विदेश मंत्री भी थे जिनकी इसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। अगला निम्नलिखित भारत के लिए पहले अंतरिक्ष यात्री पर्यटक बन गए हैं। तो अंतरिक्ष यात्री पर्यटक हैं शुभम गुप्ता, साक्षी देसाई, गोपी थोटाकुरा या फिर अनिकेत राय। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा गोपी थोटाकुरा। तो गोपी थोटाकुरा भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक यात्री बन गए हैं। गोपी थोटाकुरा एक भारतीय प्रवासी और पूर्व वायुसेना कप्तान है। वे अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस के ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन से पहले भारतीय। अब ये पूछा जा सकता है कि भाई कौन, ब्लू ओरिजिन क्या है, एक प्राइवेट कंपनी है। तो ये क्या कहते हैं, जैसे एलोन मस्क की जो स्पेसएक्स है वो भी प्राइवेट कंपनी। तो यहाँ पर अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस ने ही एक कंपनी बनाई है ब्लू ओरिजिन, जिसमें से NS-25 मिशन के तहत इन्होंने वहाँ पर एक पर्यटक के रूप में वहाँ पर गए। गोपी थोटाकुरा को मिशन के लिए 6 चालक दल के 7 सदस्यों में से चुना गया था। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर, टो लैम को निम्न में से किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। तो अभी हमने बात करी कि नियुक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो वियतनाम, पोलैंड, आइसलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो टो लैम है, टो लैम को वियतनाम का यहाँ पर क्या किया है, राष्ट्रपति बनाया गया है। ठीक है। अच्छा, ये वियतनाम है, उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम है पूरा एक, बट बीच में से एक लाइन जाती है जिसको बोलते हैं 17 डिग्री पैरेलल लाइन। 17 डिग्री पैरेलल लाइन, जो कि आपसे पूछा जा सकता है। वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री को टो लैम को देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। इससे पहले वो क्या है, सुरक्षा मंत्री थे। तो अपने आसपास के जो देश हैं उन पे हम लोग को नज़र रखनी होती है कि वहाँ के कौन से प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं या हटे हैं। निम्न में से किस दिन विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। तो 18, 19, 20 और 21 मई। तो यहाँ पर देखिए जो है 20 मई को क्या है कि यहाँ पर मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। अब यहाँ पर इस बार थीम थी कि बी एंगेज्ड विद यू, वी एंगेज्ड विद यू, इसकी यहाँ पर थी। अब देखिए कुछ दिवस मैं जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ जिससे कि आपको आसानी रहे। तो थोड़ा सा आप समय दीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ आप उसे सुनिएगा, क्योंकि इस पर सारा लिख नहीं पाएंगे। तो 12 जनवरी को होता है यूथ डे। 23 जनवरी पराक्रम दिवस होता है, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। 30 जनवरी शहीद दिवस। 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि या वेटलैंड डे। इसके बाद क्या है आपका 28 फरवरी नेशनल साइंस डे होता है। फिर आपका आता है 22 मार्च को जल दिवस या वाटर दिवस। फिर 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, अर्थ डे। फिर 22 मई बायोडाइवर्सिटी डे या जैव विविधता डे, 22 मई। फिर आपका आता है 5 जून को होता है आपका पर्यावरण दिवस। 21 जून को आपका होता है योग दिवस। फिर आपका होता है 7 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 29 जुलाई को आपका होता है टाइगर दिवस। और फिर 29 अगस्त को होता है स्पोर्ट डे। फिर यहाँ पर आपके साथ आप करेंगे कि भाई 14 सितंबर को क्या होता है आपका
यहाँ पर 16 सितंबर को आपको होता है ओजोन डे, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। उसके बाद आप देखते हैं कि भाई आप 31 अक्टूबर को क्या देखते हैं, 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस। उसके बाद 26 नवंबर को आप देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे। आप 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती देखते हैं। 31 अक्टूबर हमने बता ही दिया है। फिर आपका 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे हो गया। उसके बाद 1 दिसंबर हो गया एड्स दिवस, और आपका 25 दिसंबर हो गया आपका सुशासन दिवस। तो ये जो मैंने जल्दी से बताने की कोशिश करी, आप इसको नोट्स में अपने ऐड करें। और जो भी आपको दिवस मैं और साथ में करा रहा हूँ, जैसे 20 मई को मधुमक्खी दिवस है, तो ऐसे मैं डेली करा रहा हूँ। जीके की भी क्लास में करा रहा हूँ और साथ में यहाँ पर भी, तो आप इसको देख सकते हैं मैंने कितने सारे दिवस एक साथ हटा दिए हैं। तो ये हो गया। अगले प्रश्न पे आएंगे हम लोग। मोहम्मद मोखबर को हाल ही में किस देश के कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए, ईरान के वहाँ पर डेथ हुई थी तो उन्हीं को नियुक्त किया गया है। तो ये मोहम्मद मोखबर को अस्थायी आधार पर ईरान का नया राष्ट्रपति। तो थोड़ा सा समझने वाली चीज़ होती है, जैसे अभी हमने बताया कि एक जगह पर क्या हुआ कि भाई डेथ हुई तो दूसरी जगह पर इनको बना दिया गया। अगला है, निम्न में से कौन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई हैं? ठीक है, देखिए माउंट एवरेस्ट कहाँ है भाई? नेपाल में, ग्रेट हिमालय का पार्ट है, नेपाल में है। और ग्रेट हिमालय का पार्ट, ये भी ध्यान रखिए, नेपाल में इसको सागर माथा है, गॉडेस ऑफ स्काई कहते हैं, सागर माथा कहते हैं। ठीक है, और इसकी हाइट जो है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 8848.86 मीटर। ठीक है, बछेंद्री पाल और संतोष यादव का नाम पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ज्योति रात्रे, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने ये हाइट, देखिए हाइट भी लिखी हुई है। इससे पहले वो चढ़ी थी तो इतने मीटर की हाइट पर मौसम खराब होने के कारण नीचे उतरना पड़ा था। तो ये सबसे उम्रदराज वर्ष हैं। एज क्या है इनकी? 55 साल के हैं, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष चुने गए हैं? यानी कि न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, संजीव पुरी, अनमोल मेहता, सीमा पुरी या फिर नेहा सक्सेना? तो यहाँ पर है संजीव पुरी। तो आईटीसी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक संजीव पुरी को 2024-25 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये टीवीएस सप्लाई चेन सोल्यूशन के चेयरमैन और दिनेश की जगह यहाँ पर ये सीआईआई के अध्यक्ष बनेंगे, यानी कि जो आपका भारतीय उद्योग परिसंघ है। चलिए यहाँ पर अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पर, लाई चिंग को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो लाई चिंग, देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको अभी देखने को मिलेंगे, सीजीएल की परीक्षा होने वाली है, और कभी कभी होता है कि पीसीएस आरओ में मिलाने को दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ताइवान जो चाइना के पास में है। ठीक है, जिसपे वो अपना अधिकार क्षेत्र मानते हैं। ताइवान में 1996 में पहला राष्ट्रपति चुनाव हुआ था और वे 4 साल तक इस पद पर रहेंगे। ताइवान में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता लाई चिंग यहाँ पर राष्ट्रपति बने हैं। कभी कभी पार्टी पूछ लेते तो मैंने बता दिया कि भाई डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी है, डीपीपी। अगला है, किसी इटालियन ओपन टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब जीता? देखिए टेनिस जब होता है तो इधर एक व्यक्ति खड़ा है, इधर व्यक्ति खड़ा है, ये सिंगल हो गया। ठीक है, फिर एक क्या होता है, डबल। फिर से बता, ये बीच में मान के लिए इधर एक व्यक्ति खड़ा है, इधर व्यक्ति खड़ा है, नहीं 2 लोग इधर खड़े हैं, 2 लोग इधर, ये डबल हो गया। एक होता है मिक्स डबल, यानी मेल फीमेल। ठीक है, इसमें मेल हो गया, फीमेल हो गया, इधर क्या है, दोनों मेल, इधर भी दोनों मेल, इधर फीमेल। तो इस तरीके से होता है। तो ये होता है मिश्रित युगल, और ये होता है डबल, ये होता है सिंगल। तो यहाँ पर जो है अलेक्जेंडर जेवरेव जो हैं, इन यहाँ पर क्या है कि भाई आयोजित इटालियन ओपन टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब अलेक्जेंडर जेवरेव ने जीता, जबकि महिला एकल खिताब दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी ईगा स्विएटेक ने जीता है। तो ये भी नाम पूछा जा सकता है, भाई दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी कौन है? ईगा स्विएटेक हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पर आएंगे। यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, जीव गांधी नहीं, राजीव गांधी हैं। कौन से प्रधानमंत्री थे जिनकी 21 मई को 33वीं पुण्यतिथि मनाई गई, यानी इनकी डेथ जो हो गई है उसके 33 वर्ष हो गए हैं? तो 5वें, 6ठे या 7वें, 8वें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 21 मई को यहाँ पर ये 33वीं पुण्यतिथि मनाई गई। ये भारत के 6वें प्रधानमंत्री के रूप में थे। अब देखिए ये हुआ क्या था कि ये 21 मई 1991 में चुनाव के दौरान तमिलनाडु के श्री पेरम्बलूर में ये एक प्रचार सभा कर रहे थे, तो उनके पास एक स्त्री आई और वो उसने क्या है आत्मघाती बम दबा दिया। तो वो क्या है कि उसी विस्फोट में कई लोग मारे गए थे, जिसमें से प्रधानमंत्री जी की भी हत्या हो गई थी। ठीक है, और ये साजिश लिट्टे रची थी। लिट्टे जो है एक श्रीलंका का एक कह सकते हैं कि बहुत आतंकवादी संगठन है,
और फिर इसमें लिट्टे के जो प्रमुख थे प्रभाकरन, ठीक, बाद में उनकी भी मृत्यु का दावा किया जाता है कि उनकी भी डेथ हो चुकी है। निम्न में से किस दिन विश्व शरणार्थी दिवस मनाते हैं? रिफ्यूजी डे, यानी मान लीजिए इंडिया में से पाकिस्तान से या फिर बांग्लादेश से या कहीं से भी लोग अगर भाग के आ जाए, दैट इज़ रिफ्यूजी 18, 19, 20, 21, तो यहाँ पर 20 मई को मनाते हैं अभी। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे 20 मई को मधुमक्खी दिवस भी था, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा। और यहाँ पर थीम बहुत याद रखिएगा, थीम किसी भी दिवस की इंपॉर्टेंट रहेगी। तो यहाँ पर है घर से दूर आशा, होप अवे फ्रॉम द होम। कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो उन्हें होप दिखती है कि हमें यहाँ पर रेजिडेंस मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा, काम मिल जाएगा, जिससे कि अपना जीवन चला सकें। निम्न में से कौन सा देश वागा 2024 में विमानन नेताओं की मेज़बानी करेगा? तो संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, सिंगापुर या जापान। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात हो रही है, ये बात हो रही है यूएसए की। तो ये वार्षिक आम सभा का जो प्रदर्शनी है वो 21 मई से 23 मई तक हुई। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा भारत के पहले अंतरिक्ष, अभी मैंने बताया था यहाँ पर गोपी थोटापुरा, थोड़ा सा ये डबल बार आ गया तो इसको अवॉइड करें। अगला प्रश्न है, 16 वर्षीय काम्या कार्तिकेय ने किस राज्य में ही हाल ही में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की? किस राज्य की हैं काम्या कार्तिकेय? 16 वर्ष की हैं, केरल, झारखंड, उड़ीसा या फिर हरियाणा। अभी मैंने 55 वर्ष की महिला का बताया था, यहाँ पर ये 16 वर्ष की हैं, झारखंड की। तो टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की तरफ से 16 वर्षीय काम्या कार्तिकेय ने माउंट एवरेस्ट को जीतकर नया कीर्तिमान हासिल किया है। ठीक है, और इन्होंने इससे पहले किलिमंजारो पे, यूरोप के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एल्ब्रुस, ऑस्ट्रेलिया में क्यूसिस्को और समेत 5 चोटी पर विजय कर चुकी हैं। ठीक है, रोजर्स कोमाई को किस देश से संबंधित है जिन्हें हाल ही में डोपिंग के कारण 6 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है? सोमालिया, केनिया, रवांडा, युगांडा। यहाँ पर तो क्या है कि भाई केनिया के 10,000 जो मीटर धावक रोजर्स कोमाई को 6 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। इन्होंने कुछ नशा लिया था या जानबूझकर इन्होंने कुछ ऐसी प्रयोग किया जिससे कि उनके एथलेटिक्स प्रदर्शन में वृद्धि हो। अगला है, निम्न में से किसकी अध्यक्षता में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार की बैठक की अध्यक्षता की गई? अमेरिका, जापान, भारत या फिर फ्रांस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा आंसर, भारत। अगला है, निम्न में से किसे कैसाब्लांका शतरंज के पहले संस्करण का खिताब जीता है? विश्वनाथन आनंद, मैग्नस कार्लसन, बसेन अमीन या फिर हिकारू नाकामुरा। तो यहाँ पर है कैसाब्लांका जो शतरंज का खिताब जीता है, ये मैग्नस कार्लसन ने जीता है। यहाँ पर ये याद रखिएगा, विश्व के नंबर 1 अभी शतरंज खिलाड़ी बने हुए मैग्नस कार्लसन। अगला है कि भाई 21 मई को 2024 की फीफा का कौन सा स्थापना दिवस मनाया जाएगा? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, इसका कुछ नाम है ऐसा। 120, 21, 22, 23। तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर 120वां यहाँ पर संस्थापना दिवस मनाया गया है। किसका? फीफा की बात हो रही है। ठीक है, पिछली बार फीफा जो हुआ था उसमें फीफा वर्ल्ड कप कतर में हुआ था, अर्जेंटीना ने जीता था और फ्रांस हारा था। फ्रांस के एम्बापे गोल्डन बूट, आई थिंक, नहीं, इनको कुछ और मिला था, गोल्डन बॉल या बूट, और अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को भी ऐसा अवार्ड मिला था। ठीक है, सात्विक साईराज रेड्डी किसके साथ मिलकर थाईलैंड ओपन 2024 का खिताब जीता है? तो चिराग शेट्टी के साथ इनका कॉम्बिनेशन रहता है। तो भारतीय बैडमिंटन जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चीनी जोड़ी के चेन बो यांग और ली यू की चीनी जोड़ी को हराकर थाईलैंड ओपन में बैडमिंटन में पुरुष युगल में जीता। मैंने अभी युगल बताया था कि भाई ये अगर मान लीजिए ग्राउंड है, इधर मेल इधर मेल इधर मेल इधर मेल, सिंगल क्या होता है? 20 लाइन है, इधर मेल या दोनों तरफ एक फीमेल। ठीक है, और जो मिश्रित होते हैं मेल फीमेल, तो इस तरीके से याद रखिएगा। तो दोस्तों ये आपके क्वेश्चन हो गए और डेली करंट अफेयर का ये आपका वीडियो देखा। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा प्रयास है कि डेली आपके बीच में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ, जिससे कि आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है आरओ का, एनडीए सीडीएस का, तमाम तरह के एग्ज़ाम और जो है सभी प्रकार के एग्जाम, देखिए करंट अफेयर ऐसा होता है कि आपको सभी एग्जाम में फ़ायदा करेगा। तो किसी एक एग्जाम का नाम लेंगे तो फिर ऐसा लगेगा कि सर केवल आप इसी के लिए बता रहे हैं, बट वो सभी का, क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ। तो अगर समीक्षा अधिकारी के लिए पढ़ रहे हैं आप, उसके लिए भी काम आएगा, सीजीएल के लिए पढ़ रहे हैं उसके लिए भी, एनडीए सीडीएस के लिए पढ़ रहे हैं उसके लिए भी काम आएगा ही आएगा। तो इसको आप ध्यान से देखिए। और जीके जीएस की क्लास चल रही है। कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें पॉलिटी और ज्योग्राफी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो आप जाकर उसको जरूर देखिए। और आज भी एक ऐसा वीडियो आपको आएगा जिस पे आप उसको देखिएगा। तो डेली करंट अफेयर ऐसे ही चालू रहेगा, आपको प्लेलिस्ट बना देंगे, वहाँ से जाकर इसको सारी वीडियो देख ले। पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, आप वहाँ पे हमको फॉलो कर सकते हैं और साथ में इंस्टाग्राम की भी लिंक नीचे दे दी जाएगी। तो मिलेंगे दोस्तों अपने नए वीडियो में, ठीक है।
तो और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल आपके कमेंट का स्वागत है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।